हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th हमारी दुनिया चैप्टर 6 एशिया एक संक्षिप्त अध्ययन। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अभ्यास के प्रश्न से। पहला है बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला है, एशिया के पूरब में है प्रशांत महासागर, यूरोप, हिंद महासागर, लाल सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। कहाँ है? एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, संसार की छत कहलाती है। संसार की छत कहलाती है तिब्बत का पठार, माउंट एवरेस्ट, पामीर का पठार, यूराल पर्वतमाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। संसार की छत कहलाती है तिब्बत का पठार। क्लियर है। आगे चलते हैं। एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु है। एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु है शीतोष्ण, उष्ण, मरुस्थलीय, विषुवत रेखीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण। क्या हो जाएगा? एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु कैसा है? शीतोष्ण जलवायु है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है ब्रुनेई, ईरान, कंबोडिया, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान है सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश। कौन है? ईरान है। क्लियर है। अगला है, हांगाहो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई। हांगाहो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई चीन में, भारत में, ईरान इराक में, मिस्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। हांगाहो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई थी कहाँ? चीन में हुआ था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही मिलान करें। रेडियर, रेडियर का सही मिलान हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश। कोनधारी वृक्ष टेंगा, टेगा हो जाएगा। ठंडी जलधारा क्यूराइल, मिलान चिन्ह हो जाएगा क्यूराइल से। त्योहारों का देश फिलीपीन, फिलीपीन। त्योहारों का देश किसे कहा जाता है? फिलीपीन को कहा जाता है। घास का मैदान स्टेपी, साइबेरिया, उत्तर एशिया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है, एशिया महादेश की चौहद्दी बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में यूरोप है और अफ्रीका महादेश तथा दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। क्या है? आर्कटिक सागर। पूरब में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश है, दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारकों के नाम लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारक हैं डार्डानेलिस जल संधि, वास्पोरस जल संधि, मारमारा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल नदी। क्या है? ये सभी है। अगला क्वेश्चन है, सभ्यताओं का पलना एशिया को क्यों कहा जाता है? सभ्यताओं का पलना एशिया को क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा दजला फुरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत पाकिस्तान में है, हांगाहो नदी घाटी सभ्यता चीन में है। ये सभी एशिया महादेश में ही विकसित हुए हैं। इतनी सारी सभ्यताओं का एक महादेश में उत्थान और पतन एक अभूतपूर्व घटना है, इसीलिए एशिया को सभ्यताओं का पलना कहा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है कैसे? इसका उत्तर हो जाएगा एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है क्योंकि यहाँ कृषक समाज ने परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि के तरीकों को समन्वित रूप से
अपनाया है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। एशिया महादेश की कृषि जो है, यहाँ की प्रमुख फसल क्या है? धान है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है, एशिया विविधताओं से भरा प्रदेश है कैसे? एशिया विविधताओं से भरा प्रदेश है कैसे? इसका उत्तर हो जाएगा, एशिया महादेश की जलवायु में काफ़ी विविधता है। इसी महादेश में सर्वाधिक ठंडा प्रदेश और सर्वाधिक गर्म प्रदेश तो पड़ता ही है, सबसे आई और सबसे शुष्क क्षेत्र भी पाए जाते हैं। इस महादेश का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है। समुद्र तट से स्थलीय भाग की दूरी काफ़ी है, इसीलिए महाद्वीपता की स्थिति पाई जाती है। एशिया के उत्तरी भाग की जलवायु अत्यंत ठंडी है। रूस में स्थित बार खोयासक का तापमान तो 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। सबसे गर्म प्रदेश मित्रावा कुवैत एशिया में ही है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु खुशनुमा है। यहाँ अधिकांशतः गर्मी का मौसम रहता है। दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जबकि दक्षिण में भूमध्य रेखा के समीप विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। सितंबर में यहाँ भीषण तूफान चलते हैं, जिसे टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया महादेश की आबादी विशाल है क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, एशिया महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने के कारण ही इसे मानव का घर, होम ऑफ मैन कहा जाता है। जीवन प्रत्याशा भी एशिया महादेश के जापान में सबसे अधिक पाई जाती है। इस महादेश में विश्व की सर्वाधिक आबादी रहती है। पृथ्वी के स्थल भाग का लगभग 30% हिस्से पर एशिया महादेश का विस्तार है। विश्व की आबादी की 60% जनसंख्या यहाँ रहती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सांस्कृतिक प्रदेशों के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, विभिन्न धर्मावलंबी दर्शन और संप्रदाय यहाँ की संस्कृति की विशेषता है। विश्व के सभी धर्मों की उत्पत्ति इसी महादेश की धरती से हुई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध मतावलंबियों की प्रमुखता, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास इसी महादेश की नदी घाटियों में हुआ है। दजला फुरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक, सिंधु घाटी की सभ्यता, भारत पाकिस्तान हांगहो नदी घाटी सभ्यता, चीन, ये सभी एशिया महादेश में ही विकसित हुए। इतनी सारी सभ्यताओं का एक महादेश में उत्थान और पतन एक अभूतपूर्व घटना है। इसीलिए तो एशिया महादेश को सभ्यताओं का पलड़ा कहा जाता है। इस महादेश को कई सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा गया। अगला है, एशिया के महत्वपूर्ण देश की विशेषता लिखिए। उत्तर हो जाएगा, एशिया के महत्वपूर्ण देशों की विशेषता। पहला है पूर्वी एशिया। इसके अंतर्गत चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया जैसे महत्वपूर्ण देश हैं। ऐतिहासिक रूप से इस संपूर्ण इलाके में चीन का प्रभाव रहा है। यहाँ बौद्ध धर्म और ताओवाद की प्रभुता है। दूसरा, दक्षिण एशिया। इस क्षेत्र के प्रमुख देश भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका है। यहाँ लोगों के वेशभूषा एवं खान पान में भी अंतर देखा जाता है। तीसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया। इसके अंतर्गत म्यांमार, फिलीपीन, थाईलैंड, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, सिंगापुर, पूर्वी तिमोर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया आता है। दक्षिण पूर्वी एशिया से यह प्रदेश इस्लाम और ईसाई धर्म से बहुत अधिक प्रभावित है।
चौथा है पश्चिम एशिया। यह क्षेत्र इस्लाम, ईसाई, जूडिज्म का ऐतिहासिक जन्म स्थल रहा है। यहाँ का खाना विविध और गरिष्ठ है। यहाँ का साहित्य भी बहुत धनी है। अगला है मध्य एशिया। इस प्रदेश में मुख्यतः पहले के सोवियत समाजवादी गणराज्य के 5 प्रदेश सम्मिलित हैं: काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। मध्य एशिया का ऐतिहासिक महत्व सिल्क है। सिल्क रूट के कारण बढ़ जाता है। अगला है उत्तर एशिया। यह साइबेरिया का भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ प्रतिकूल स्थिति के कारण जनसंख्या विरल है। ट्रांस साइबेरिया रेलवे और खनन कार्यों से यहाँ पर आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव पड़ा है। क्लियर है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।